This video is made purely for entertainment purposes. If you take anything said here personally, maybe drink water first. Viewer discretion is advised, especially if you are unemployed and looking for a reason to get angry online. All participants consented to filming and entered the conversation at their own risk. Any legal disputes shall be handled under the jurisdiction of Mumbai, India, where traffic already causes enough suffering. One guy happened to me in my life. His name is Vivian Divine. गली से हो तो क्या हुआ? ये साल टाइटल इंडिया आ गया finally. But I am already the greatest. It's the most expensive watch I have in my life right now. कर लो भाई कन्वर्जन 18.5 लाख रुपए सिंपल. इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट सरप्राइजिंग मिड सर्किट होली मतलब गटर का पानी हम लोग का वो फंड है. विसर्जन अगर जो डीजे ने बजाया ना भाई वो राजा है मेरे हिसाब से. वेलकम बैक टू ऑफ स्टेज डेज एंड दिस इज एपिसोड नंबर 2 और आज हम एक ऐसे बंदे के साथ शूट करने जा रहे हैं जो पहले डॉक्टर था. डॉक्टर होने के बावजूद उसने अपना पूरा करियर चेंज कर दिया टू अ डीजे. और कोई ऐसा वैसा डीजे नहीं, crazy ass DJ. I mean, he does all that chicky stuff. He got a pet, a very unique pet at his place. I mean, अगर वो अलाउ करेंगे तो वो ज़रूर दिखाएंगे आपको. एंड वो क्या क्या करते हैं, उनका दिन कैसा होता है, let's figure out. We are going to show this. Let's go and meet Sanjay Meria, as known as the Spin Doctor. Hey bro. सब क्या बोल रहा है? बढ़िया भाई, I'm good. कैसे हो? वाइब है थोड़ा सा साइड दे Hi, as I was telling the audience that पहले आप डॉक्टर थे, अब आप डीजे हो. So थोड़ा लाइट डालो on this thing कि how एक डॉक्टर एक डीजे बन गया. यार एक्चुअली डीजेइंग वाज अ हॉबी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. और फिर हॉबी ने घर कर लिया और फिर हॉबी से प्रोफेशन हो गया. फिर मैंने MBBS करके मेडिसिन ज़्यादा परस्यू नहीं किया, फुल ऑन डीजेइंग किया, मज़े किए. बड़ा लाइक जैसे ही मैंने कॉलेज में गया तो आई डिस्कवर्ड म्यूज़िक, स्टार्टेड लिसनिंग टू हिप हॉप एंड देन हिप हॉप ग्रू इनटू मी. कुछ हिप हॉप में करना था, वो टाइम पे रैप करना था, लेकिन तभी आई थिंक सब लोग इंग्लिश में रैप कर रहे थे वो टाइम पे इंडिया में. मेरा इंग्लिश बहुत ही घटिया था, नहीं करना है रैप वैप छोड़. फिर मैंने देखा कि एक कूल चीज़ है नेक्स्ट टू रैप इज़ डीजेइंग. सो स्टार्टेड गिविंग फोकस टू डीजेइंग. थोड़ा इधर उधर से हाथ पैर मार के सीखा एंड इट वाज जस्ट अ हॉबी यार. लाइक सीरियसली आई नेवर थॉट दैट I'll be a full-time DJ and I'll live my life Right. DJing. एंड देन ऐसा होता है ना कि हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली फैमिलीज में ये होता है कि लाइक बीइंग अ डॉक्टर इज लाइक अ वेरी गुड जॉब. हाँ. अच्छे पैसे, अच्छा नाम की बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है टाइप्स. True. और डीजे अगर हम बोलें तो लाइक ओह तुम्हारा बेटा डीजे टाइप्स. तो ये फेस हुआ कभी एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन लाइक मॉम डैड ने ये बोला कि भाई आर यू क्रेजी डॉक्टर. वो तो अभी भी बोलते हैं भाई. वो तो भाई मैं बंगला खरीद लूँगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा भाई. दैट्स अ स्ट्रेट आउट मेंटालिटी इन इंडियन हाउस होल्ड. और अपने पेरेंट्स आर एवरीबॉडी इज कन्वेंशनल कि डॉक्टर इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड नोबल जॉब, राइट. या वेरी वाइट कॉलर थिंग, राइट. वेरी वाइट कॉलर. और अपन ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो पिंक सारी कॉलरें मिक्स करके पहन रहे हैं भाई इधर. All kind of colors we are doing. Great. And so आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था अल्फा थीटा वाला. So जहाँ पे आप बोल रहे थे कि you came from the chawl life to this apartment life. Then you also bought a car. हाँ So मतलब tell me about it. यार. Like do you one question I want to ask before you start. Like about that life and इस life में आके you felt like embarrassed of anything? नहीं भाई, मेरे को एक्चुअली ये चीज़ में ना मतलब मैं जब भी कॉलेज में था ना तभी आई वॉज वेरी मच एम्बेरस्ड अबाउट माई बैकग्राउंड कि मैं आई लिव इन चौल में कभी कोई दोस्त को घर पे नहीं ले जाता था. व्हाट इफ दे जज मी, सोचे कि यार क्या चाली में रहता है ये वो. तो कॉलेज लाइफ तक तो मैंने बहुत ही शर्म में गुजारी है. बट देन वन गाय हैपेंड टू मी इन माई लाइफ. हिज नेम इज विवियन डिवाइन एंड ही मेड गली लुक कूल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इन फ्रंट ऑफ कॉर्पोरेट्स, इन फ्रंट ऑफ सेलिब्रिटीज. एंड देन आई थिंक बिकॉज ऑफ डिवाइन, yeah, I think he's the reason that I started embracing कि भाई गली से हो तो क्या हुआ, like I have a good story to tell, like you know it's a cool story. And then I met a lot of people जिन्होंने मेरे को बोला कि you know the thing what you are doing life in your life, rags to riches is a better story than staying just rich from your childhood till you're like you're dying, like you know. तो मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारे पास स्टोरी नहीं है ना बताने के लिए तो तुमने लाइफ में कुछ कूल किया ही नहीं है. आई हैव अ स्टोरी. मैं गरीब था, झोपड़पट्टी में रहता था, उधर से इधर आया, तो इट्स अ कूल स्टोरी टू टेल. जैसे आपने बोला कि
you met Divine. So थोड़ा वो स्टोरी के बारे में बताओ, क्योंकि आई थिंक आप डिवाइन से तब मिले थे जब when he was not like डिवाइन. या मतलब हम लोग सब लोग यार बैक इन द डेज तभी कोई हिप हॉप नहीं कर रहा था, बहुत हैंडफुल ऑफ लोग थे जो लोग हिप हॉप कर रहे थे. इनफैक्ट मैं मुंबई फाइनेंस में डिवाइन के पहले था, फिर वो डिवाइन मुंबई फाइनेंस वाज द क्रू बाय दिस रैपर कॉल्ड एस. He was the lead guy and then he had like other rappers like Kinga Rhyme and all. तो ये सब लोग का क्रू था बॉम्बे में, जो लोग बॉम्बे में रैप करते थे. They used to represent the underground scene. Actually देसी like बॉम्बे हिप हॉप लाइक गली हिप हॉप वो लोग ने वो वहाँ से स्टार्ट हुआ. Okay. फिर मैंने मुंबई फाइनेंस थोड़े टाइम तक किया, छोड़ दिया. आई यूज्ड टू नो धवल एंड ऑंकोर एंड बाकी अदर बॉयज. रॉय करके एक बिग बॉक्सर था, वो सब लोग मैं तभी से जानता था. लाइक तभी सब लोग हम लोग सब बच्चे थे यार. एंड वी वर जस्ट डूइंग हिप हॉप. क्या उम्र रही होगी आपकी उस टाइम पे? 18 17 तभी बच्चे थे हम लोग. पीक टीन टाइप टीन थे हम लोग, सब टीन थे. और हम लोग रेबेलियस थे यार, क्योंकि वो टाइम पे सबसे नीश जॉनरा था रॉक. अमीर बच्चे गिटार चलाते थे भाई, रॉक स्टार लोग बोलते थे उनको. और हिप हॉप गरीब बच्चे करते थे. तो गरीब बच्चे लोग बॉम्बे में सब हिप हॉप करते थे तभी. आई डोंट थिंक सो कोई लाइक था इतना ज़्यादा हिप हॉप में. हम लोग कर रहे थे. एंड देन फिर मैंने मुंबई फाइनेंस छोड़ा. फिर आई टू डू लॉट ऑफ प्राइवेट शोज एंड ऑल. एंड देन डिवाइन जॉइन मुंबई फाइनेंस. देन ही आल्सो लेफ्ट. फिर ही ड्रॉप द सोलो. उसमें जो ये गाना है ना 359 वाला जो गाना है, वो सैंपल है ना, वो सैंपल वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट फर्स्ट सॉन्ग ऑफ हिज. Okay. उसके बाद उसने ये मेरा बॉम्बे ड्रॉप किया. उसके बाद ये मेरा बॉम्बे के बाद जंगली शेर एंड मेरे गली में हुआ. एंड देन आई मेट डिवाइन इन लॉट ऑफ पार्टीज एंड ऑल. हम लोग मिलते ही थे. छोटा सा था ना हिप हॉप सीन बॉम्बे का, तो हम लोग सब लोग मिलते थे. दोस्ती यारी हो गई ये वो. फिर पता चला कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे एक्चुअली में, क्योंकि ही यूज्ड टू कम टू माय एरिया एंड आई यूज्ड टू गो टू हिज एरिया. और बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकली है वो मतलब हम लोगों ने सब साथ में ही चालू किया था. फिर ही गॉट साइन टू सोनी एंड देन दैट्स हाउ लाइक इंडिया में हिप हॉप पूरा चेंज हो गया यार. ही गॉट साइन टू सोनी, ही गॉट अ डील. जंगली शेर मेरे गले में रिलीज हुआ. ही बिकेम बिग. एंड देन वी वर द फर्स्ट गाइज लाइक मी, डिवाइन, जेडी. हम लोग 3 जन थे पहले. फिर वी गॉट ड्रमर जय राव कोवी. फिर बेस गिटारिस्ट आया. फिर रैंडोल्फ आया. फिर बहुत बड़ा बैंड बना था. इट वाज लाइक डिवाइन विद स्पिन डॉक्टर वाज द बेस्ट हिप हॉप बैंड इंडिया एवर हैड एंड इंडिया विल एवर हैव. It was the best. No doubt. And let me ask you this one thing कि अगर अभी आप जो कर रहे हो as an artist, as a turntablist, as a DJ, से ये नहीं होता तो संजय अभी क्या कर रहा होता? डॉक्टर और क्या भाई. So जब अभी हम बात कर रहे थे, you told me there is a difference between a technical DJ and a DJ who got some musicality. जैसे आपने मुझे बोला. What's the difference जिसे musicality होती थोड़ी and what's the difference जो normal DJing करता है? नहीं मतलब normal DJing is mixing 2 songs and like going the whole night forward. Like वो normal DJs की limitation वही होती है कि 2 गाने mix करके मतलब it's not a limitation but it's an art again कि you are telling a story through your music. But me as a DJ, I'm an instrumentalist. I'm not just a DJ. So I use my DJing deck as an instrument. So I can do a regular gig like normal DJs. I can play club night, I can play music festival. I can also jam with different artists. Like I can jam with any other musician. I can do live Jugal Mandi with a tabla guy or a drummer or a singer. And I can add my flavor to their stuff. That's the difference between. क्योंकि मेरे अंदर musicality मेरे को तुम जैसे गिटारिस्ट, मैंने तुमको बताया वो एग्जाम्पल के गिटारिस्ट को तुम गिटार दोगे, उसके सामने कोई ट्यून बजाओगे तो he can complement that tune and he can play another tune to complement that. Similarly, me as a turntablist, I do a lot of scratching and it's a melodic scratching basically. So if you give me any song, I can add my scratches in a melodic form कि वो song को complement करे. That's how an instrumentalist, like percussionist, similar ही है काम. मतलब मैं percussion दे रहा हूँ या एक sound दे रहा हूँ या एक melody दे रहा हूँ. Scratching is a different sound, but yeah, it enhances your track. Right. And that is the reason I can perform with a hip hop band live. I can perform with a Bollywood singer. Like I perform with Sunidhi ma'am. So I know like she wanted a DJ who can do like live jamming with her. तो मैंने उनके साथ 10 मिनट का फोटो सेट किया था क्रेजी वाला. Crazy man. So आपको जब आप DJing आपने स्टार्ट करा when you were a doctor, what was your like first
equipment or console? Was it like yours or you borrowed? नहीं भाई, मैं तो बहुत स्ट्रगल किया है। आज का तो लाइफ दुनिया का अभी बहुत इजी है। मतलब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं बताता हूँ, मेरे को सीखना था डीजेइंग, और मैं डीजेइंग के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने कुछ तो जुगाड़ करके 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन भर के मैं क्लासेस में गया, 3 क्लास थियरी के लिए। फिर उसने फीस मांगा तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे को कितना फीस था उस टाइम पे? 15,000। ओके। तो मैंने 1,000 रुपये दिया, 14,000 नहीं थे मेरे पास, जो 15,000 रुपये मैंने सेव किया था। फिर उसने मेरे को निकाल दिया उधर से। फिर मैं इधर उधर इंटरनेट पे देखता था कैसे करना है कैसे करना है। फिर मैं क्या करता था, वॉर ऑफ द डीजेस में पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू गेट फ्री इक्विपमेंट टू यूज फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट। तो मैं इंडिया बॉम्बे में जितनी कॉलेजेस है सारे कॉलेज के वॉर ऑफ द डीजेस में साइन अप किया था। कॉलेज स्टूडेंट था ना, वॉर ऑफ द डीजेस में जाता था, वो 5 मिनट के लिए वो कंसोल यूज करता था, नॉट टू पार्टिसिपेट बट टू यूज एंड लर्न हाउ टू एक्सपीरियंस इट कि किससे क्या बटन से क्या होता है। फिर आई मेड फ्यू फ्रेंड्स टू दोज वॉर ऑफ द डीजेस, जो लोग ऑलरेडी डीजे थे, जो लोग छोटी मोटी प्राइवेट पार्टी या छोटे मोटे क्लब में बजाते थे। एंड देन आई यूज्ड टू गो टू देयर शोज, उनका सामान वामान उठाता था, स्पीकर उठाता था, लोडिंग वोडिंग करके। फिर उनके पास से थोड़ा बहुत ऐसा व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग एंड ओपनिंग के टाइम पे, सेटअप करने के टाइम पे मैं थोड़ा सीखा। वैसा मैंने स्टार्ट किया एंड देन आई लर्न लाइक बीट मैचिंग दिस एंड दैट। फिर मैंने थोड़ा डीजेइंग करना चालू किया, थोड़े थोड़े शोज आने चालू हुए, पैसे थोड़े थोड़े कमाए, 500 रुपया पर गिग लेते थे तभी बैक इन द डेज हम लोग। फिर पैसे थोड़े और जमा करके मैंने एक छोटा सा प्लेयर खरीदा। बट फर्स्ट प्लेयर आई यूज्ड वाज मेरी लाइफ में इन द एकेडमी, इट वाज CMX 3000, पायनियर CMX 3000। एंड देन नॉर्मल वो टाइम पे शोज पे सब जगह पे Denon 4000 मिलता था। राइट। Denon 4000, Denon 4500 CD वाला प्लेयर होता था, उसमें खाली मिक्सिंग करने का बस। उस टाइम पे USB नहीं होते कुछ नहीं था, USB तो बहुत लेटर ऑन आया भाई। I think it's more like performance driven and content driven. Yeah, it's content driven, not even performance driven. It's content driven because like what I have seen, like a good content DJ, they can't even make the dance crowd happy. Dance, yeah. Yeah, because they think in their head that okay, मेरे को ये 30 सेकंड में ये रील बनाना है, ये करना है, ये 30 सेकंड में ये करना है। तो एक नाइट में अगर 1 घंटा म्यूजिक बनाना, तो दे थिंक ऑफ दैट गिग एज अ कंटेंट मशीन के ये गिग में से मैं 5 रील निकाल लूंगा। Right. हर एक डीजे का भी है, मतलब मैं भी कभी कभी सोच रहा हूँ आजकल के भाई ये गिग में से कितनी रील निकलेगी। बट दैट्स द होल मार्केट राइट नाउ। आई अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैज certain advantage, certain disadvantage. Advantage being, for me, it's very good that, you know, there are a lot of things which are taken care, so then I can focus on building another skill set on top of my set. तो मेरे लिए वो अच्छा है। बट बाकी अदर पीपल आर स्टॉपिंग एट जहाँ पे डिजिटलाइज हुआ है, सिंक बटन आ गया, बस उसके आगे मेरे को कुछ करना नहीं है, तो ईजी होगा मेरा लाइफ। करेक्ट। अब जैसे मैं Skrillex का एग्जांपल देने वाला था कि हाउ Skrillex यूज्ड टू प्रोड्यूस बैक देन, जब EDM वाज लाइक फुल फेस्टिवल वाला साउंड। देन ओवर डाउन द इयर्स Skrillex ने भी अपना साउंड लाइक चेंज करा, नए जॉनर्स अडैप्ट करे, उसको इन्फ्यूज करा विद हिज ओन साउंड। Bro, actually, when you compare production with DJing, na, production is leveling up in terms of skill, in terms of sound. क्योंकि Skrillex पहले बहुत basic as music बनाता था, लेकिन अभी उसका music बहुत ज़्यादा complex हो गया। Correct. To even for me to break down, yeah. So he is evolving in terms of skills, in terms of talent, and in the music production game, things are evolving in a way that, you know, it's becoming better and better and better. The music is becoming better and better and better. Complexities are going higher and higher. People are designing crazier sound. So वहाँ पे complexity बढ़ रही है। DJ में complexity और कम हो रही है। Like things are becoming easier and easier. 5 साल में Johnny is the only psycho guy I've seen जो पागल हो गया skills के पीछे, and he proved himself भाई, idea लेके आ गया ना। Correct. So So एक बार give light to IDA है क्या? IDA is a international DJs association का एक competition है. It's as big as DMC, only for skilled DJs, and you really need to give like 8 to 9 months of your life to practice and make that performance in front of the best skillful DJs in the world, and the best man wins. और ये साल टाइटल इंडिया आ गया फाइनली, नंबर 1 boys, Skipsters and Johnny. Yeah. So shout out to Skipsters and Johnny, and thankfully Skip और Johnny जैसे DJ है इंडिया में जो represent कर रहे हैं इंडिया को अच्छे लेवल पे, and we might get like few more. So I'm not saying it's completely dying. 1000 में से एक जन तो है जो आर्ट जिंदा रखता है, जैसे कि मतलब डांसिंग में लाइक कोई तो एक रहेगा ना तोड़ फोड़ भरतनाट्यम डांसर, भले उसको इतना बड़ा स्टेज नहीं मिलता रहेगा, लेकिन आएगा कभी ना कभी। लाइक सितार, nobody thought like sitar is a crazy instrument, and then now you see Rishabh Sharma doing like
sold out fucking Shows, stadiums and yeah. all. Stadium sold out Yeah. भाई सितार से. तो maybe यार एक जनरेशन आएगी जब टर्न टेबल स्टेडियम सोल्ड आउट करेगा. होपफुली वो आएगा टाइम. There is this girl, she's like 10-year-old. She's better scratch DJ than me. 10 years old. 10-year-old. Her From name India? is Lil Aro, yes. Lil Aro is a legend भाई. बच्ची है भाई, crazy scratch करती है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिंगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हम डाल. Already. हाँ भाई, बच्ची ने पेल डाला है. Things are like, it's not that difficult of things to do, but it's more about like content driven, like how do you present yourself after the night that, oh, I killed it, like I played the best set in the world. Yeah. And then make the best reel and do like crazy editing. तो आजकल के लेजेंड तो ये लोग हैं भाई, जो एडिटर है उनको मैं भगवान मानता हूँ. शाउट आउट टू ऑल द एडिटर्स जो लोग पेल रहे हैं भाई मार्केट में. एंड आई नीड समबडी हु कैन एडिट फॉर मी. जय का नंबर ले लिया मैंने, अभी से ले लिया. आई नीड जय इन माय लाइफ. आई डोंट नीड एनीबॉडी एल्स. क्रेजी. स्पिन की लाइफ में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो उसे अभी और इम्प्रूव करने हैं? मार्केटिंग, मार्केटिंग, it. सोशल मीडिया मार्केटिंग. मार्केटिंग ब्रो, और कुछ नहीं करना है मेरे को. Would you rather be remembered as an artist जिसने सीन चेंज करा इंडिया में, या फिर the greatest artist? The greatest artist, bro, of course. Greatest artist. Crazy. Greatest, I don't know. But I am already the greatest. I have represented India in a different as a DJing, as a प्रोफेशन. मैंने बहुत चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में डीजेइंग को रिप्रेजेंट किया है. बीट ऑन द टीवी एज अ डीजे ऑन हिप हॉप इंडिया सीजन 2. डांस सीन में, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डांस बैटल होता है डांस योर स्टाइल रेड बुल का, उसका फर्स्ट इंडियन हूँ मैं जिसने फाइनल बजाया है. सो डांस सीन में आई एम देयर. हिप हॉप सीन में आई प्लेड द ग्रेटेस्ट बैंड गली गैंग. सो हिप हॉप में भी सॉर्ट है. बॉलीवुड में आई प्लेड विद सुनिधि. सो दैट वे आई हैव रिप्रेजेंटेड डीजेइंग as an art form in different places. Like clubbing तो सब करते हैं यार. clubbing is normal. club में ना एक टाइम के बाद तो rat race हो जाती है फिर. So there is nothing to achieve. It's only about fighting to get the best gig, fighting to get the best money, and nobody does anything for the scene. Everybody is like sell fucking fish. Yeah. कि सब लोग को ज़्यादा gigs चाहिए, कैलेंडर भरना है, ज़्यादा पैसा कमाना है. Yeah. But I don't think so anybody has thought about DJing as an art form, and to represent that art form on a different platform, and let people know that this art form is very precious. And let's talk about your day routines. ठीक है, other than DJing, जैसे आप सुबह उठते हो, क्या करते हो? What's your schedule like? सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं जाता हूँ ब्रश करने. Of course, that's important for your dental hygiene. नहीं यार, coming from a doctor, so मेरा सिंपल है भाई. मेरा सिंपल है, उठता हूँ मैं, उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ और टीवी देखूँ. मेरा सबसे पहला एक चीज़ हुई है. क्या देखते हो? YouTube. Okay. Every man in this country is obsessed about YouTube. Yeah. If you are a guy and if you are not watching YouTube, then you are not a guy. YouTube पे videos देखता हूँ मैं. Travel vlog देखूँगा, credit card hacks देखूँगा, watches के unboxing videos देखूँगा. Like that's what I'm into right now. You right? also have a watch collection. Yeah, I have. एक बार दिखाओ ना bro. अरे सवाल आ जाओ. Okay, this is my watch collection, और एक अंदर special watch है मैं बाद में दिखाऊंगा. Okay. This is my watch collection. So I love Seiko. Like I love Japan in general. So I have this Seiko Tiffany dial है, orange dial है, blue dial है. फिर ये Seiko mod है. तो ये Patek Philippe का mod है. ये मेरे को एक बंदे ने गिफ्ट किया था. गिफ्ट करा था. और ये है Seiko Pink Panther. ये वाला एडिशन. Okay. This is a limited edition. फिर Seiko के बाद आते हैं अपन G-Shocks. नहीं, ये भी Seiko है. This is also Seiko Blanco edition. ये तुम लोग ने ये देखा है क्या? स्ट्रीट फाइटर. गेम. हाँ, so स्ट्रीट फाइटर में जो ब्लैंको होता है ना, वो उसका है. जो गेम उसमें आता था पहले, वो वीडियो. हाँ. तो ये स्ट्रीट फाइटर एडिशन है. ये भी लिमिटेड एडिशन है. Then we have G-Shocks 1, 2, 3. ये भी लिमिटेड एडिशन है, मांगा. So I love this G-Shock. सबसे पहली You है. still have it. Okay. G-Shock G-Shock was सबसे the पुरानी first one. G-Shock. हाँ, ये मेरे को मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी. This is the most expensive watch I have in my life right now. And this is our Rolex. Damn. भाई मेरे को बहुत मतलब मन था ये वॉच लेने का, and then finally bought it. So कब खरीदा आपने ये? I think 3-4 महीना हुआ है. This is date just
dual tone ever rose gold, Wimbledon dial Rolex. पता नहीं, I'm not into watches. जो भी आपने बोला सुनने में अच्छा लग रहा है. So this was for $18,563. Crazy. कर लो भाई convert. 18.5 लाख रुपए सिंपल. Damn bro. अच्छा ये बताओ, ये जो घड़ियां हैं जो आप 18 साढ़े 18 लाख की 9 लाख की, तो इनकी वैल्यू रहती है इतनी? ऑफ कोर्स, इसलिए तो लिया है ना ब्रो. मैं गुजराती हूँ भाई, मैं ऐसी जगह पे पैसे नहीं डालूंगा जिसका वैल्यू ना रहे. सो ब्रो, कुछ स्पोर्ट्स में आपके इंटरेस्ट है, कुछ फॉलो करते हो? फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है बाय द वे. मैं सिर्फ क्रिकेट देखता हूँ. सिर्फ क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट. सो क्या चल रहा है क्रिकेट में अभी? लाइक कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है और व्हाट डू यू थिंक? For me, the GOAT is always Sachin. Like I grew up watching him. Sachin के बाद if I like somebody was रोहित शर्मा. मतलब क्योंकि बॉम्बे बॉय है और वो लिटरली मतलब he feels like a buddy यार, हमारा दोस्त है टाइप. मतलब उसको जानते नहीं हो तो भी उनको लगता है तुम उसको जानते हो. एंड अभी करंट जनरेशन में आई थिंक वैभव मैन. आई होप द मैन स्टेज प्योर, क्योंकि लाइक पहले मेरे लिए क्रिकेटर्स वगैरह भगवान होने के, बट देन सिंस आई एम इन दिस फील्ड एंड देन आई रियलाइज कि सारे टॉप क्रिकेटर्स अब लड़कियों के डीएम में होते हैं. इट्स नॉट लाइक सुनी बात, दिखा है मैंने लाइक कि लाइक फर्स्ट हैंड क्रिकेटर लोग कितना मतलब जितने भी टॉप क्रिकेटर है दे आर लाइक फकिंग शेडी मैन, शेडी एज फक. सब लड़कियों के डीएम में होते हैं. Interesting and most surprising part of his life, the snake. I was not expecting this. हम ऑफिस में जब बात कर रहे थे, everyone was like, कैसे मतलब क्या possibilities है bro? Tell me the story about this. I don't know how to say it man. Oh, meet circuit. Circuit नाम है इसका? हाँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, तो MBBS मुन्ना भाई MBBS का पार्टनर सर्किट है, तो दैट्स व्हाई इट्स सर्किट. जब ये आया था तो ये नूडल जितना था, अभी नाउ इट्स लाइक फ्रिकिंग बिग. कितना, क्या उम्र है इसकी? 6 years. 6 years. 2020 born है भाई. 2020 born. And इन reptiles की life के क्या होती है? Like 25 साल तक तो जी जाते हैं आराम से यार. हाँ. 20-25 साल तो आराम से है इनका लाइफ. बट यार सर्किट इज लाइक माई पार्टनर इन 6 years. आई ऑलवेज वॉन्टेड ए स्नेक बिकॉज मैं जब आफ्टर MBBS मैंने बॉन्ड किया था एक विलेज में, और वहाँ पे ना बहुत स्नेक बाइट वगैरह होती थी, तो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्नेक एंड देन आई मेड फ्रेंड्स विथ ऑल द स्नेक रेस्क्यूअर्स इन दैट विलेज. तो जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर थे वो लोग मेरे को सिखाते थे इनके हैबिट्स, लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ के बारे में. ओके, सो तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ा. हाँ, तो आई वाज लाइक हाँ आई कैन पेट अ स्नेक करके. और फिर देन मैंने रिसर्च किया इंडिया में कैसे लेके आ सकते हैं, रख सकते हैं. एंड देन जब मेरे को पता चला कि हाँ लाइक यू लाइक लीगली इंडिया में यू कैन नॉट, तभी अलग लॉ था, अभी भी अलग लॉ है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज होता है, बट तभी लॉ ये था कि लीगली यू कैन नॉट कीप एनी इंडियन स्पीशीज बट एनी अदर स्पीशीज जो नॉट नेटिव टू इंडिया, यू कैन कीप देम इन कैप्टिविटी इन इंडिया. And you have to get a license to do मतलब you have to write register. हाँ, register देंगे. And what's the cost? Like registration तो कुछ नहीं है, फ्री है. Free है. And इसका खाना पीना, how do you? They eat mice. So I get like mice from breeder, mostly frozen. Yeah. इनको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार खिलाने का रहता है. Yeah. But they can stay hungry up to a month or 2. And circuit is healthy भाई, टेंशन नहीं है. Circuit is super healthy. Yeah, it's a beautiful creature man. और सबसे लो मेंटेनेंस पेट है. लोड ही नहीं है भाई. Easy bro, easy. Your Circuit cricket भाई. fees? Circuit भाई आप जाओ वापस. Yes please. नहीं जाना है. Thank you for your time. Mad respect bro. अंदर इतना एक्टिव नहीं था ये, राइट? हाँ, वो अंदर वो लोग बेसिकली वो लोग दे लिव हिडन. तो वो छुप के रहते हैं, उनको दे लाइक टू लिव लाइक वेरी हिडन लाइफ. चलो, let's do a quick. You are going to teach me how to scratch lesson. Also tell me the basics bro. Like even though I know, just for the audience, like. हाँ, देखा था ना. ये क्या चीज़ लगाया आपने? फेज है बेसिकली, ये वायरलेसली मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है. तो whatever I do on this, that signal goes to computer and that happens to the track. Okay. So
So basically, the deck is simple. ये मेरे 2 deck है, मेरा mixer है. This is the right deck, this is the left deck. ये मेरे pads है जहाँ पे मैंने गाने के सब points. So ये cues आपने set करे हैं? Cue set करके रखे. Okay. And then mostly there is no play button as such, so I hold it and I leave it. मुझे कितनी बजे टिंग 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 मुझे कितनी बजे टिंग 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 मुझे कितनी बजे टिंग 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 मुझे टिंग 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 मुझे कितनी बजे टिंग I'll also try this. टिंग टिंग की कटिंग मेरा फोन पर टिंग भाई देखो तेरे को scratch सीखना है? Yeah. Okay, I'm gonna show you scratch. Let's do it. Yeah. Okay. This is my sample. Okay. Now, so for scratching, all you need is one beat. जो अपने पास ये वाला beat है. ठीक है. ठीक है, easy. Yeah. And this is my scratch sample. If this is your beat and this is your sample, तो all we do is कि sample को आगे पीछे जाके manipulate करना है, forward और पीछे लेके जाना. और जितना speed से करेगा तो उतना अलग टोन आएगा. ठीक है, let me try. तो देखो बेसिकली इसको बोलते हैं बेबी स्क्रैच. तो बेबी स्क्रैच में क्या करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. Forward and backward. 1 2 हाँ. स्लोली. Okay. इजी. अभी सेम चीजें अपन बीट पे करेंगे, ठीक है. हाँ. तो अभी बीट के हिसाब से जाएगा ना, सिंपल. पहले अपना सिंपल पैटर्न. 1 2 1 2. कर. 1 2 1 2. Nice. Something like that. Yeah. Something like that. But 100% it needs practice, bro. So then मतलब बाकी अलग अलग वो बेसिकली तूने वो ड्रॉप किया, बेबी किया, तो तो जो आपने मुझे सबसे स्टार्टिंग में पहले सिखाया, बिगिनर स्क्रैचिंग बेबी स्क्रैच करने का ये बस. और बीट पे फिर पार्ट. वो पैटर्न जो आपने बोला 1 2 कोई भी पैटर्न कर सकते हैं. कोई भी So पैटर्न. it's like 1 2 1 2. Crazy, bro. Crazy. So far so good. How's your day going, bro? Hectic bro. Hectic. Shoots are always hectic. Always. So अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अब जा रहे हैं हम स्टूडियो में because we gonna make some fucking music. लोग बोलते हैं स्पिन डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, आज दिखाएगा स्पिन डॉक्टर प्रोडक्शन. चिक चिक it's a bad स्पिन time. की नई गाड़ी. All right. So last bit of the day और अभी हम जा रहे हैं स्पिन के साथ स्टूडियो में. And when did you got this car, bro? अक्टूबर में. मैंने आई थिंक वो आपकी स्टोरी देखी थी. क्रेजी भाई. देखो मैं तो मुंबई में नया हूँ, सो कुछ मुंबई के बारे में बताओ ना. लाइक मुंबई का एज इन लाइक यहाँ मॉनसून कैसा होता है, गणपति में क्या होता है, क्या? यार देख, रियल मुंबई अगर तेरे को देखना है तो चाली लाइफ देखना पड़ेगा. तू बिल्डिंग में अच्छा मुंबई नहीं देख पाएगा, क्योंकि रियल मुंबई इज चौल मुंबई. मेरे को लगता है 90% ऑफ द लोग जितने मैक्सिमम लोग हैं ना जिन्होंने मुंबई अच्छे से एक्सपीरियंस किया, सब चौल से आते हैं. और चौल वाला सीन अलग होता है भाई. हम लोग का होली अलग होता है. हम लोग का होली गटर में घुसने के पहले खत्म ही नहीं होता है, स्टार्ट ही नहीं होता है. मतलब समझ रहा है, होली मतलब गटर का पानी. हम लोग का वो फंडा है. जो रियल होली खेले उनको पता है. वो जो कॉन्सर्ट वाली होली है जो तुम लोग करते हो वो मेरे से होती नहीं है. इसमें मेरे को होली सेलिब्रेट करने को मन नहीं आता है. हम लोग चौल में वो करते थे, गटर में डालते थे एक दूसरे को. वो रियल लिटरली गटर में डालते थे भाई. क्रेजी सीन्स होता था. और वो सिल्वर कलर लगाते थे, तो वो हमारा होली था. गणपति में तो भाई लिट सीन्स होते थे. लिट मतलब लिटियस्ट लिट सीन्स, लाइक रियल पार्टीज और गणपति पार्टीज. मैंने मेरे करियर में जब मैं डीजेइंग करता था प्राइवेट पार्टीज, तो आई यूज्ड टू डू क्रेजी विसर्जन शोज. एंड विसर्जन अगर जो डीजे ने बजाया ना भाई, वो राजा है मेरे हिसाब में. तो बिकॉज दैट इज द रियल बॉम्बे फीलिंग है. तुम आके बोलो कि मैं बॉम्बे का डीजे हो, तुमने विसर्जन नहीं बजाया, then you are not Bombay ka DJ, bro. Shut the fuck up. Like a real Bombay DJ should and have to play bloody Visurgin, bro. अगर तुम विसर्जन नहीं बजाया तो तुम Bombay DJ है ही नहीं. और लाइक क्या सेट लिस्ट क्या होती थी उसकी? Random shit, bro. Everything? कुछ भी.
तो मतलब and Marathi songs, I play crazy Marathi songs in Visarjan. तो like back in the days when I used to play Visarjan, that was a vibe. Plus पंडाल hopping करते थे हम लोग. हाँ, tell me about this pandal hopping. Even Jay was telling me. भाई पंडाल hopping ऐसा है कि गणपति देखना और गणपति के ना बेसिकली शोज होते हैं. इट्स लाइक एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी है ना वो लोग बताते हैं थ्रू स्टिल रहता है कुछ, तो मतलब ऐसे पुतले रहते हैं जो थोड़े उनके हाथ वाथ हिलते हैं लेकिन उनकी स्टोरी बनती है और लाइट्स इफेक्ट्स होते हैं, मतलब काइंड ऑफ ए थिएटर ऐसे इफेक्ट्स होता है. हाँ लेकिन पुतले होते हैं पुतले. एक दिन में 12 15 गणपति पंडाल देखते थे. मतलब पहले जोगेश्वरी, फिर अंधेरी, फिर गोरेगांव और मतलब लालबाग साइड में तो क्रेजी होता था. बट उधर ऐसा है कि एक ही दिन में एक ही गणपति देख सकते हैं. बहुत क्राउडेड होता है. वो एक अलग ही फीलिंग है यार. मतलब वो बॉम्बे के बच्चों को ही बताया वो फीलिंग क्या है. मतलब इस टाइम आई वांट टू फील कि वो गणपति में ना तुम जाओ कोई क्लब में जाओगे और पार्टी करोगे, तुम बोलोगे वो बॉम्बे में पार्टी के. नो ना, दैट्स नॉट बॉम्बे पार्टी. रियल बॉम्बे पार्टी इज ऑन 11th डे ऑफ गणेश. 11th डे जब विसर्जन होता है तभी होता है रियल असली पार्टी ऑफ मुंबई. साउंड ऑफ मुंबई तुम उधर सुनोगे. असली क्रेजी होता है भाई. क्रेजी. बट आई ऑलवेज वांट टू बी इन मुंबई व्हेन इट्स गणपति एंड इट्स माय फेवरेट फेस्टिवल. इंडिया में अगर मेरा कोई भी फेवरेट फेस्टिवल तो एवरीबॉडी नोज इट्स गणपति. So we are at the studio recording this crazy ass track. तो तेरे हिसाब से फ्लो में गा कट करेंगे, फिर वहां से मैं आगे का खींच लूंगा यहाँ से. ठीक है एक ले लेते और मैं मेरे हिसाब से कर भी लूंगा ना. मेरे चुन्नी देंगे एक भी हाँ ये एडलिप्स चलेगा. शिट एडलिप्स दे भाई, एडलिप्स दे. वो इम्पोर्टेंट. बैकिंग और एडलिप दोनों दे दूं एक में. एक में बैकिंग एक में एडलिप. हाँ बैकिंग आपको बैकिंग कैसा चाहिए? एकदम ही पतला वाला चाहिए? पतला ही चाहिए, एकदम सुपर पतला पतला. चाहिए स्टार्टिंग से. He was saying कहीं पे whisper करने के लिए. विस्पर कहां पे करना है? लेट नाइट. लेट नाइट एक्स पे कैसे विस्पर करने को बोल रहे हो? वही लेट नाइट टेक्स्ट. हां गॉट इट. ठीक है बट मैं तो बोल रहा हूँ वो मेन ही वैसा ले लो, नॉट एडलिप्स. हाँ बट आपको ना उसका बीट वो म्यूट कर दोगे बहुत अच्छा लगेगा. बीट म्यूट करके लेट नाइट. हां लेट नाइट एक्स. ठीक है ले लेता हूं. ठीक है. तभी तेरी वाली करती वो लेट नाइट एक्स. वो बनी जगह थी मेरी में. और बेटा हिप हॉप के सीन का रॉकी रुका. वत्सल भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वत्सल भाई हर एपिसोड में कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं भाई. एक और वत्सल भाई रॉयल्टीज आएंगी अब. स्पिन भाई सिर्फ क्रेडिट से काम नहीं चलेगा. 0.001% रॉयल्टी. गाची 1 बिलियन हिट करेगा ना तो तेरे को तेरा चेक घर पे आ जाएगा. Hold them all to आवारा का डाबरा पैंचो. I shot them all like Rambo. इनकी पटे मुझे 30 का सोच के सोच रहे. पहले तू कुछ कर इस पे फ्री स्टाइल. Let's go. हम खाली कॉफी पीते आयरिश और मोटे लगते प्राइसेस या 7 मछली भात जिसमें 3 बंदी पाइसेस. आई फील लाइक सो राइशियस और रोल करते डाइसेस. लास्ट द स्टार्स मेरे शहर का मैं ब्राइटेस्ट तो टाइप शिट. नेट पे बैठे खाली करते टाइप शिट. कम हो तुम में दम हो तो फिर आके करना लाइव डिस. और शहर का कि मुझे मेरे ट्रेंड सेटर बोलते मैं फटे कपड़े पहनूं तो भी लौंडे बोले स्टाइलिश. ये खुद ही को होली में देख के सोचते सारे के यार शिट. हम जाते हैं वेयर दिस. मेरा भाई मुझे बोला तू ले आना विप. मुझे बताना कौन डिबेटर फॉर द हेटर्स ब्लो अ किस है. 20 पे 20 एलीट ये लीग. फील लाइक शॉन द शीप और भेड़ चाल. इनके फ्लो ड्रॉप हो गए सब सुनने वाले SM लौंडे पी पॉप हो गए. मैं जेनजी से मेंटली नहीं फ्रेंडली. कभी मेरा वक्त आया तो फिर इनके जी शॉक हो गए. जेल सप्पा क्रेजी भाई. पूरी वर्ड बोला. तो भाई ये वाला जो बीट है ना मैंने बनाया था लॉकडाउन में. वो कभी पता है कि मैं लॉकडाउन में एज अ डॉक्टर काम कर रहा था, सबको पता है. तो मैं वैक्सीनेशन सेंटर में था मातोश्री में. 12 बजे वैक्सीन खत्म हो जाती थी. फिर भाई लेके जाता था लैपटॉप, हेडफोन पहन के बीट बना रहा है भाई. डॉक्टर सीनियर डॉक्टर बैठ के बीट बना रहा है भाई. तो ये वैक्सीनेशन सेंटर वाली बीट है भाई. फुल ऑन बट किल कर दिया. मैड शिट ब्रो. स्मैश्ड इट कम ऑन मैन खा इन द बिल्डिंग. गया ना भाई बीच में गया ना. बंद कर दिया स्विच. ओहो बीट ड्रॉप. वैक्सीन में बार जोर में सबको शॉट दे. सो मैं रैपिंग तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ बट मैं सुनता काफ़ी था. एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू रैप सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट मेरे को एक्चुअल में रैप में घुसे हुए इट्स बीन लाइक 2 or 3 years at max. Mommy and Mana, the fucking MVP of this fucking you are the dalal. दलाल है. रियल दलाल इन द बिल्डिंग. लेट्स गो. दलाल से कुछ बुलवाया जाए. दलाल जी नहीं थैंक यू फॉलो डिल्यूजन. कपड़े बेच रहा है भाई. Tell us about your brand, no?
क्या बता कि तेरा ब्रांड क्या है भाई? स्पॉट पे डाल दिया मुझे. That's okay, bro. Neo, how you gonna be a star? Check out Spin Dogs, all outfits, all good outfits. It's delusion.in. Thank you. हो गया. चलो. Good night scenes. We pack. So it's a wrap. हमने आज डे स्पेंड करा विद स्पिन एंड इट वाज क्रेजी. इनके घर गए, बहुत सारी बातें करी. भाई ने हमको चाट खिलाया, भाई ने हमको क्या क्या नहीं खिलाया. एंड वी मेट हिज पेट स्नेक. उनका नाम है सर्किट भाई. एंड यहाँ पे स्टूडियो आए थे एंड क्रेजी सेशन और एक क्रेजी आर्टिस्ट से भी मिले. हाउ वाज योर डे विद अस स्पिन? Fun भाई. It's a regular day. You guys are like ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे buddies हो. सालों से जान रहा हूँ तो it was very comfy man. It was fun. Yeah. तुम लोग को मजा आया कि नहीं? हमको तो बहुत मजा आया ब्रो. मेरा लाइफ थोड़ा ऐसा ही है. रोज कुछ नया चीजें होते रहता है. Crazy, कैसा लगा? crazy session was crazy and surprisingly वत्सल ने भी बहुत सारे ideas दिए यार. मैं I am gonna give him the check. चेक तुम्हारे घर पे आ जाएगा 5 रुपए का. वीडियो अगर ये 5 रुपया क्रेडिट हो रहा है चेक पे. एडलिब का 5 रुपए मिलता है. एडलिब का इतना की मिलता एक है आइडिया दिए तो उसको 5 रुपया गारंटी है मेरी तरफ से. स्पिन डॉक्टर एंटरटेनमेंट की तरफ से चेक आएगा 5 रुपीज माइनस TDS. माइनस TDS माइनस में आएगा पैसा. सिर्फ चेक को रखना तुम. बढ़िया. एनीवे सो दिस वाज एपिसोड 2 ऑफ स्टेज डेज एंड स्टे ट्यून्ड. ऐसे ही हम बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ अपना डे व्लॉग शूट करने वाले हैं एंड वी विल शो यू हाउ दे आर ऑफ स्टेज. बेसिकली ऑन स्टेज तो दे आर फायर एंड आज आपने देखा है कि ऑफ स्टेज भी दे आर प्रीटी फायर. अगले साल में इतना वायरल हो जाएगा ना फिर ये लोग सब लोग को बोलेंगे स्पिन डॉक्टर का हम लोग ने लिया था. थैंक्स माय मैन. चल सी यू बड़ी. थैंक यू. मैं बॉम्बे से हूँ, आप जोधपुर से हो. स्पॉट पे रख देते हैं. Watch out for this guy. Watch out for this guy. Shout out to his manager who's being shy right now, but I'll tell you. So he is the owner and founder of Delusion brand. They make crazy ass clothes. Show me, move it. Let's go. Naughty हो रहा है क्या? Illusion. That's illusion. Thanks Jay, as usual. जय ने बहुत अच्छा काम करा है आज. वत्सल एज यूजुअल तुमने आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा है बाय गिविंग दोज एडलिब्स. सो अगर मैं रैपर होता तो मैं तुम्हें अपने स्टूडियो जरूर ले आता फॉर एवरी सेशन. For sure. Thanks Arush, thanks to Sharkening for sending you, and Chaitanya is missing this out but Chaitanya को love देंगे. All right, signing off.